चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसके साथ ही हमारे साथ पूर्व मेयर कुलदीप कुमार भी हैं। हाल ही में एक फैसला हुआ था कि अब हाथ खड़े कर चुनाव कराए जाएंगे मेयर के, उसको लेकर ये फैसला आया है जिस पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पूर्व मेयर कुलदीप कुमार जी, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, वर्ष 2026 में हाथ खड़े कर कर मेयर के चुनाव होंगे। बिल्कुल, ये जो है आज चंडीगढ़ के इतिहास का बहुत ऐतिहासिक फ़ैसला लिया गया है गवर्नर साहब की तरफ से, जिसका मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी उनसे, और डीसी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था और हमारे गवर्नर साहब को भी ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुलदीप, शायद इन इलेक्शनों में जो लास्ट टाइम 2025 में इलेक्शन हुए हैं, हम इसमें ना कर पाएँ ये हाथ रेजिंग वाला, बट आने वाले इलेक्शनों में मैं ये ज़रूर करूँगा। और उन्होंने अपना वादा निभाया। मैं उनके जो उन्होंने वादा निभाया उसका स्वागत करता हूँ। जो फैसला लिया वो चंडीगढ़ के हित में लिया, जिससे चंडीगढ़ के लोगों की वोट जो उन्होंने दी है उसका अब हनन नहीं होगा। ओपन हैंड करके सबको पता चल जाएगा कि हमारा काउंसलर किस पार्टी से आया था और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। योगी ढिंगरा जी, आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं और ये देखते हैं कि अब पारदर्शिता आएगी चुनाव में? देखिए, ये जो फैसला आया है चंडीगढ़ के इतिहास का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, हिस्टोरिकल फैसला है। हम इसका खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम इसमें अपने गठबंधन के साथी कांग्रेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मनीष तिवारी जी ने भी हमारा बहुत साथ दिया और इससे जो ये फैसला आया है इसमें पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होएगा, हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी और जो काउंसलरों पे आरोप लगते रहे हैं उससे भी निजात मिलेगी। लेकिन अभी हमारी एक मांग और है, अभी हमारा आधा काम हुआ है, 50%। अभी हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी चाहते हैं चंडीगढ़ में, वो भी जल्द से जल्द लागू हो। जिस दिन वो लागू हो गया तो मैं समझूंगा ये चंडीगढ़ की राजनीति में एक नई दिशा वाला कदम होगा। कुलदीप जी, आप किस तरह से देखते हैं अभी जो नगर निगम का हाल आप जिस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि नगर निगम में कोई भी काम नहीं हो रहे, काउंसलर सब नाखुश हैं, सड़कों का बुरा हाल है? आने वाले दिनों में ये कैसे चलेगा नगर निगम? बिल्कुल, उस टाइम तो हमें कहते थे हमारी जो 3 इंजन की सरकार अब बनने जा रही है, हमारा बीजेपी का मेयर बन गया है, अब फंड आएगा। कभी हमारे मल्होत्रा जी जो हैं आदरणीय बड़े, वो कहते हैं बीजेपी के अध्यक्ष के 92 करोड़ रुपए आ गया। जैसे ही मेयर बने उसके आधे घंटे बाद ही उन्होंने अनाउंस कर दिया हमारे पास 92 करोड़ रुपए आ गया। कुछ समय पहले हमारे हाउस में 2 मीटिंग पहले उसमें बोला कि 238 करोड़ आ गया, मिठाई भी बांट दी गई। पैसा आया कहाँ है? मैं पूछना चाहूँगा कि मेयर साहिबा जी, आप बीजेपी के हो, चलो मैं तो आम आदमी पार्टी से था, तुम मुझे सपोर्ट नहीं किया गया पैसों के मामले में कि हम नगर निगम के कुछ काम करा पाएँ। आप तो खुद बीजेपी के हो, अब आप क्यों काम नहीं करा पा रहे हो? अब आपको जो है प्रशासन क्यों नहीं पैसा दे पा रहा है? उस टाइम तो कहते थे अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पैसा भरपूर होगा, सबके काम होंगे। आज मेरे वार्ड का ये हाल जाके देख लीजिए, इतना बुरा हाल है कि मेरे वार्ड में चलना मुश्किल है। मैडम हमारी पूर्व जो एक्स मेयर हैं सरबजीत कौर जी, उनके वार्ड का जाके हाल देख लीजिए, बुरा हाल हो रखा है पूरे चंडीगढ़ में। सब त्राही त्राही कर रहे हैं, तो कहाँ से काउंसलर खुश हो जाएंगे जब किसी के छोटे छोटे काम भी नहीं हो पा रहे हैं? यहाँ तक कि पेच वर्क भी नहीं लग पा रहे हैं, जो रोडों के ऊपर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। रोड बनाना तो दूर की बात है। तो अब मैडम मेयर बबला जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी 3 पहियों वाली सरकार अब आपको क्यों नहीं पैसा दे पा रही है कि चंडीगढ़ के लोगों के हित के काम हो सके? इसमें पर्सनली किसी का नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ के हित के काम के लिए तो सोचना पड़ेगा। योगी जी, आप किस तरह से देखते हैं एमसी में, और आपके वार्ड में कौन कौन से काम हैं जो नहीं हो पाए फंड की कमी के कारण? देखिए, ये शुरू से ही बात है, बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, लोगों के लिए कुछ काम नहीं करती। और हमने 1 साल से देख लिया। अभी इस साल उन्होंने मेयर जब बनाया था तो जैसे हमारे पूरा मेयर कुलदीप कुमार टीटा जी ने भी बताया, उसी दिन अनाउंस किया गया 93 करोड़ रुपया मिलेगा, उसके बाद 238 करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन आज तक कॉरपोरेशन को 1 रुपया भी नहीं मिला। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल बीजेपी वालों से ही है कि बड़ी बड़ी बातें करनी आप छोड़ें, आप लोगों के जो बेसिक काम है उसकी तरफ आप काम करने की तरफ आएँ और लोगों के काम करा के दें। लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, पूरे शहर का बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्कों का बुरा हाल है। 3-3, 4-4 महीने से लोगों को सैलरी नहीं दी गई। जो कॉरपोरेशन के पार्ट हैं उनको अपनी किस्तें रुक गई उनकी। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया था, किसी ने गाड़ी के लिए लोन लिया हुआ था, उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे। और जो छोटे कर्मचारी हैं वो बेचारे वैसे ही, उनकी इनकम वैसे ही कम है, छोटी उनकी इनकम है, उनको भी तनख्वाह नहीं दे पा रहे, वो अपना घर कैसे गुजारें? तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम बीजेपी वालों से पूछते हैं और हम उनसे यही गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द पैसा लेके आएँ जो इन्होंने वादा किया था और लोगों के काम करा के दें।
तो आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हाल ही में एक फैसला लिया गया कि हाथ खड़े करके चुनाव होंगे। इसके साथ ही साथ नगर निगम में जिस तरह से फ़ंड की कमी के कारण काम नहीं हो पा रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं कि अगर आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा तो सभी वार्डों की और खस्ता हालत हो जाएगी। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।